जंक्शन से इस समय मैं खड़ा हूँ। होम्स 121 सोसाइटी है और ये सेक्टर 121 में स्थित है। अभी यहाँ पर एओए के इलेक्शन चल रहे हैं। भूतपूर्व यहाँ के अध्यक्ष मेरे साथ शर्मा जी खड़े हुए हैं और ये बताएंगे इसके बारे में। यहाँ दिनेश सिंह जी खड़े हुए हैं और पूरी यहाँ के बारे में जानकारी देंगे, इलेक्शन का पूरा सिस्टम बताएंगे और क्या चल रहा है इस मामले में, उनसे बात करते हैं। पूरी टीम खड़ी है, पूरी आप कैमरा घुमाएंगे चारों तरफ तो पूरे सोसाइटी के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। लगभग 1700 लोग इस सोसाइटी में हैं और सोसाइटी का एक व्यू दिखाइए जरा चारों तरफ से, सारे तरफ से। कितनी बड़ी सोसाइटी है ये, बिल्डिंग। हाँ घुमा दो। तो ये होम्स 121 सोसाइटी है, सेक्टर 121 में है, परथला चौक के पास स्थित है और एओए के इलेक्शन चल रहे हैं। रिजल्ट आने वाला है। सब लोगों का दिल एक बड़ा उत्सुकता से इस समय धड़क रहा है। और बात करते हैं हम यहाँ के भूतपूर्व अध्यक्ष जी से, अभी सिंह साहब से, दिनेश सिंह जी से, वर्तमान अध्यक्ष हैं। और जिस चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा तो हम बात करते हैं सिंह साहब से। सिंह साहब, क्या है, आप एओए के इलेक्शन आप अध्यक्ष हैं, अभी तक थे, अब दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, तो किस तरीके से क्या प्रक्रिया और कितने लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। नमस्कार आप सभी को। होम्स 121 सोसाइटी नोएडा की ऐसी सोसाइटी है जिसमें प्रतिवर्ष चुनाव होते हैं और 9 के 9 सदस्यों के चुनाव होते हैं। नोएडा में शायद ही कुछ ही सोसाइटियां हैं जिसमें ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। हमारी सोसाइटी में एक प्रोसेस है इलेक्शन के हिसाब से, उसमें हम लोग नॉमिनेशन इलेक्शन कमेटी के लिए इनवाइट करते हैं। सोसाइटी के रेजिडेंट सेल्फ नॉमिनेट करते हैं और उसको हम लोग रेजिडेंट के बीच में अप्रूव्ड करके इलेक्शन की प्रक्रिया फिर वही लोग आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद प्रत्याशी जो है, जो भी खड़े होने वाले होते हैं चुनाव में प्रत्याशी, वो अपना एप्लीकेशन देते हैं। 12 प्रत्याशियों ने हमारी सोसाइटी में इस समय कंटेस्ट किया है इलेक्शन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 12 प्रत्याशी इस समय खड़े हुए हैं और लगभग जीतने के लिए कितने मिनिमम 9 लोग हमारे यहाँ जो है, जो 9 लोगों का बोर्ड बनता है और 9 लोग उसमें से जीतेंगे 12 में से, और जिनके हाईएस्ट मत होते हैं उसके हिसाब से वो जीतते हैं। तो चूंकि एसोसिएशन में कोई हारने जीतने की बात नहीं होती है, जिनके हाईएस्ट मत होते हैं 9 उसमें से सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। और इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे इस बार, जैसे आप अध्यक्ष बनने? हमारा बेसिकली, मैं तो इस बार चुनाव में नहीं हूँ और चूंकि हमारी जिम्मेदारी है कि नया बोर्ड का गठन करवा करके उनको हैंडओवर दे करके, ये मेरी जिम्मेदारी है जो अध्यक्ष होते हुए सोसाइटी का। तो जो भी सोसाइटी के काम चल रहे हैं, जो रुकी हुई रजिस्ट्रियाँ हैं और जो हम लोगों ने रिपेयर का काम कराया है, उसके पेंट का काम अभी होना है। तो आने वाले एसोसिएशन को शुभकामनाएं हैं और चुन के आए, और जो रेजिडेंट की जो उम्मीदें हैं, जिस आधार पर वो चुनाव करके नई टीम का गठन करते हैं, उसको लोग पूरा करें। जी पांडे जी, क्या क्या समस्याएं हैं मुख्यतः जो लोगों की है, आप थोड़ा इस बारे में प्रकाश डालेंगे थोड़ा? नमस्कार, मैं KN पांडे और मैं भी यहाँ की एओए का पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ। एओए 2 जब बनी थी और पहली बार जब चुनाव हुए थे तो यहाँ का इलेक्शन भी मैंने करवाया था, उस समिति में था मैं। इलेक्शन कमिश्नर यहाँ बोलते हैं, इलेक्शन कमेटी है जो। समस्याएं तो देखिए हर सोसाइटी में होती ही है, लगी ही रहती हैं, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं लगी ही रहेंगी, चाहे हमारी सोसाइटी हो किसी की भी। मुख्य ये है जैसे कि अभी पिछली एओए जो वर्तमान में है, उन्होंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम होने हैं। जैसे अभी पेंटिंग होनी है और बेसमेंट में कई जगह सीपेज वगैरह की समस्या है, जो बिल्डर हमें छोड़ करके ऐसे ही दे करके चले गए हैं। सब NCLT वगैरह दिवालिया हो गए हैं, जुनायरा थे, गुलशन थे, ये सब लोग। IFMS का बहुत सारा पैसा अभी बिल्डर ने दिया नहीं है। IFMS, हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन, क्योंकि IFMS ऐसी व्यवस्था है, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी हर रेजिडेंट से ली जाती है, ताकि कभी कोई कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उसके लिए वो आप सिंकिंग फंड कह सकते हैं, जो कि आपदा के समय में यूज होती है। लेकिन वो पैसा सब बिल्डर मार के बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये लगभग एओए की सभी सोसाइटीज जो यहाँ पे हैं, सभी की समस्या है, सबकी समस्या है। हाँ, और ये पूरा नेक्सस है, ये उसमें नोएडा अथॉरिटी भी जिम्मेदार है। वो लोग
उसमें कई बार हम लोग आवेदन भी देते हैं, नोएडा अथॉरिटी में भी दिया गया है, लेकिन हमेशा आश्वासन मिलता है। लेकिन हमारा IFMS पूरी तरह से हमें सौंपा नहीं गया है। इसके लिए बहुत बार प्रयास भी किए गए। हम लोग भी AOA में थे तब भी प्रयास किया गया, आगे किए हुए हैं, उन्होंने भी प्रयास किया है, आगे जो आएंगे वो भी करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है। कईयों की रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं। रजिस्ट्रियों की एक बहुत बड़ी समस्या है। AO की जो यहाँ की सोसाइटीज़ हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन की, यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी समस्या है। ये जो सामने आ रही है मेन रजिस्ट्रियाँ एक बड़ा मुद्दा, मेंटेनेंस एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे कई इनके मुद्दे रहते हैं। लगभग हर सोसाइटी के कुछ कॉमन मुद्दे रहते हैं जो सब जगह दिखाई दे रहे हैं हमें। सारी सोसाइटी के इलेक्शंस में हम देखते हैं सब जगह चीज़ें वही की वही कुछ हैं जो बहुत कॉमन है। और सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं इस पर? कोई सरकार से यही उम्मीद करते हैं, सबसे बड़ा रोल तो इसमें नोएडा अथॉरिटी का है। नोएडा प्राधिकरण इसमें किस प्राधिकरण जो है, प्राधिकरण का क्या है कि पहले तो इन्होंने सब किस्तों में सब बिल्डरों को दे दिए, सब अपना अपना झंडा गाड़ करके 10% दीजिए, बाकी किस्तों में दीजिए। झंडा गाड़ा उन्होंने, बुकिंग की, पैसा ले लेके भाग गए, सब दिवालिया हो गए। ये सिस्टम पीछे चलता रहा। अभी योगी जी की सरकार आई है तो कुछ सुधार हुआ है। रेरा वगैरह का भी गठन हुआ मोदी जी के सरकार में आने से और उनके निर्णयों से, तो काफ़ी चीज़ें सुधार हुई है। लेकिन जो पुराने मुद्दे हैं जो रेरा में चल रहे हैं, NCLT में बहुत सारे केसेस, बहुत सारी सोसाइटीज NCLT में है, तो धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं। लेकिन नोएडा प्राधिकरण को चाहिए कि कोई भी आवंटी जो मूल निवासी है उसका कहीं नुकसान नहीं हो, उनका और बिल्डर से जो वसूली का कार्यक्रम है वो अपना इंटरनल रखें, उसको वसूलें। लेकिन आवंटी का जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएं, क्योंकि आवंटी तो अपना हार्ड अर्न मनी जो है, पसीने की कमाई कमा करके उसने बिल्डर को दे दिया है। बिल्डर्स बहुत से लोगों की समस्या है हर सोसाइटीज़ में कि बिल्डर्स एक बहुत मोटा अमाउंट इस समय फंसा हुआ है और वो चीज़ और उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है। इस बारे में और सभी लोगों से हम जानना चाहेंगे। अगर कोई बिल्डर्स के ऊपर बोलना चाहेंगे सर आप? आपका शुभ नाम? किसका? आपका शुभ नाम? जी, मैं कर्नल संदीप शर्मा हूँ। कर्नल साहब, आप बताएंगे यहाँ बिल्डर्स से आपको क्या समस्या आ रही है और आपकी जो नव गठित होने वाली जो भी AOA में जो भी आपकी पार्टी आती है उन सदस्यों से आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए जी, बिल्डर ने तो हमें यहाँ से हम सब जो रेजिडेंट हैं जिन्होंने फ्लैट लिए उनको धोखा दे दिया। तो आज तक हमारे 103 फ्लैट ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। 103 जिनके रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। ये रजिस्टर लगभग कितने फ्लैट हैं यहाँ तो फ्लैट करीब 1700 के आसपास हैं। तो 1700 बहुत बड़ी संख्या है कि 1700 फ्लैट्स हैं और 103 फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हुई है। और हमारे सोसाइटी वालों ने कई बार रिक्वेस्ट की है, पोलाइटली किया है, और जाके उनके वहाँ गए भी हैं, पूरा उनसे रिक्वेस्ट भी किया, बट हमारी कोई भी समस्या सुनी नहीं गई आज तक। जो भी समस्या हल हो रही है जो हमारी AOA हैं वो वही करती हैं। जैसे पिछली OA ने अपने हिसाब से हमने कंट्रीब्यूट करके जो गलतियां उनकी थी, ऊपर का स्ट्रक्चर उन्होंने गलत मटेरियल लगाया था, वो पिछली AOA ने मिलके हम सब ने कंट्रीब्यूट किया और हमने इसको ठीक किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम इस समय हमारे साथ खड़ी हैं, ये भी AOA के इलेक्शन में इस बार खड़ी हैं। और आप बताइए, आप क्या अगर निर्वाचित होकर आती हैं तो क्या आप क्या सुधार करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि सोसाइटी में रहना एक सामाजिक काम है, ठीक है। और दूसरी चीज़, घर सिर्फ आपका फ्लैट नहीं होता, पूरी सोसाइटी होती है। सबको मिलजुल के एक दूसरे के कल्चर को अपनाते हुए अच्छे से रहना चाहिए। जहाँ तक मेंटेनेंस और प्रॉपर चीज़ों की बातें, वो तो एमिनिटीज़ सबके हिसाब से जो भी सजेशंस देंगे उसको करते हुए जो हमसे हो पाएगा वो हम ज़रूर करें। जी, आपका शुभ नाम? सुदीप्ति सिंह। सुदीप्ति सिंह जी। तो सुदीप्ति सिंह जी भी आप भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस तरीके से आप जरा कैमरा घुमाइए, काफ़ी लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है। जल्दी ही रिजल्ट सामने आने वाला है, 8:30 बजे के करीब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चलेगा इस समय होम्स 121 का जो चुनाव है उसके नव निर्वाचित सदस्य कौन रहेंगे और वो किस तरीके से अपनी सोसाइटी के भले के लिए आगे आएंगे। अभी हम खड़े हैं हरिमोहन सिंह राजवंशी जी के साथ और ये होम्स 121 के यहाँ के रेजिडेंट हैं और AOA के इलेक्शन चल रहे हैं। सर, क्या चाहते हैं आप यहाँ पे इलेक्शन?
कॉलोनी का रख रखाव बहुत बढ़िया होना चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम सही होना चाहिए यहाँ पे, और गार्डनिंग वगैरह के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि गार्डनिंग के अंदर बहुत परफेक्शन आना चाहिए, फूल फ्लावर इस तरह के पौधे लगने चाहिए। बहुत बढ़िया। आप लोगों में से किन्हीं का और सुझाव रहेगा इसको लेकर? चलो आप बताइए। हाँ जी सर। आप क्या चाहते हैं यहाँ नई एओए का जो गठन हो, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद ये करते हैं सही से मेंटेनेंस हो, सिक्योरिटी सही हो, हाउस कीपिंग ढंग से चले। हाँ जी। वही कुछ मुद्दे हैं जो सभी एओए की जो समस्याएं रहती हैं वो लगभग काफ़ी हद तक एक जैसी हैं, और उन सब चीज़ों के समाधान के लिए ये जो संस्था निर्वाचित संस्था का गठन हो, उन्हीं के समाधान के लिए इन सब लोगों को चाहते हैं। धन्यवाद।